1 मई 2021 से यार हम लोग क्लास 11 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में यार इसी कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार हम कौन सी बुक यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो भाई हम यहाँ पे बुक फॉलो कर रहे हैं इस बार आर डी शर्मा बुक। क्लास 10 तक हमने आर एस अग्रवाल फॉलो किया था। क्लास 11 के लिए हम लोग आर डी शर्मा बुक फॉलो कर रहे हैं। और ये जो कोर्स है यार ये बोर्ड लेवल के हिसाब से, ठीक है, जेई के लिए सफिशियंट नहीं है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि सर हमने क्लास 10 तक आर एस अग्रवाल से पढ़ाई की थी, यहाँ पे क्लास 11 में आर डी शर्मा क्यों? तो भाई देखो, आर डी शर्मा बुक में क्या है कि तुम्हारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक भी कवर हो जाती है, आर एस अग्रवाल वाली बुक भी कवर हो जाती है। और तो यार तुमने अगर आगे चल के कोई ना कोई, तो तुम अगर साइंस ले रखा है तो तुम आगे चल के कोई ना कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगी, छोटे से बड़ा कुछ ना कुछ तो दोगे यार। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। आर डी शर्मा बुक एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एकदम मिनिमम, तुम्हें इतना कम से कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आर डी शर्मा बुक को सेलेक्ट करें, और यार काफ़ी बेस्ट है और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, तो यार पूरे चैप्टर को पहले जो भी हमारी क्लासेस होगी उस क्लास में पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और चैप्टर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी बुक में यार एग्जांपल्स दे रखे होते हैं वो सारे एग्जांपल की हेल्प से वो सारा एक्सप्लेन करता हूँ कंसेप्ट। मान लो कोई भी चीज़ समझाया, फिर जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा यार, मान लो मैंने तुम्हें कुछ कंसेप्ट पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया, अब जब तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में तुमसे कोई क्वेश्चन ना बने, कहीं ना कहीं तुम अटक जाओगे। किसी बच्चे से 10 नंबर, किसी से 5, 15, किसी से नहीं बनेगा, तो उसका क्या सॉल्यूशन है यार। तो उसके लिए मैंने एक्सरसाइज के भी जितने क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सबको कॉपी सॉल्यूशन का तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन अगर ऐसे हैं कि जो कि कॉपी सॉल्यूशन से समझना पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तुम यार चैप्टर कंसेप्ट समझ चुके हो, सारे एग्जांपल समझ चुके हो, तो तुम्हें एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो या तो स्टार्टिंग तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, या किसी बीच में कोई स्टेप में अटक जा रहे होगे, तो कॉपी सॉल्यूशन काफी है, तुम इसको देख के समझ जाओगे कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसके बाद यार हमारा मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। हर मंथ तक में हमने जितना भी कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा उसका एक टेस्ट होगा, और फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद टेस्ट का जो भी होगा सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तुम देख के समझ सकते हो कि कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो कोर्स होगा यार इसमें लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों का मिक्स होगा, कुछ पार्ट लाइव में कवर होगा, कुछ पार्ट रिकॉर्डिंग के फॉर्म में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वो मैं डिसाइड करूंगा आगे कि कौन सा पार्ट लाइव में करना है, कौन सा पार्ट रिकॉर्डिंग में करना है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि यार इस कोर्स का जो 50% पार्ट होगा वो यूट्यूब पे अपलोड होगा अप्रॉक्स, और 50% यार ऐप में चलेगा, ठीक है, जो इस कोर्स के अंदर, ठीक है। और इस कोर्स में एडवांटेज अभी क्या है यार कि देखो, अभी लगभग हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कहीं स्कूल क्लासेस ट्यूशन वगैरह नहीं चल रहा है। तो हमने अभी यार कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी यार इस एडिशन बुक में जो भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है वो पूरा मैंने रिकॉर्ड करके ऐप में अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अब तुम अपनी स्पीड के हिसाब से जितनी जल्दी चाहो ट्रिगो वाला पार्ट पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक है। यू कैन कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। तो अब तुम चाहो कि एक ही दिन में 2, 4, 5 घंटे बैठ के पढ़ना चाहो तो तुम यार 4, 5 दिन, 10 दिन के अंदर तुम पूरी ट्रिगो खत्म कर सकते हो क्लास 11 की, ठीक है। ये तुम्हारे स्पीड पे डिपेंड करता है, वो सारे वीडियोस ऐप में अपलोडेड है। अभी मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, चाहे तुम ऐप डाउनलोड करके देखोगे वहां जाके तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे चैप्टर सीक्वेंस क्या होगा भाई पढ़ने का, तो भाई सबसे पहले चैप्टर 1 सेट्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है, एकदम बेसिक है, हर जगह इस चैप्टर सेट्स का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हम लोग जो है चैप्टर 2 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर 1 के बाद सीधे चैप्टर 15 पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का यूज होगा जब मैं तुम्हें थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा रिलेशन फंक्शन, तो फंक्शन में यार डोमेन रेंज निकालते वक्त लीनियर इनइक्वालिटी का यूज होता है। तो अगर तुम्हें लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं तो तुम वहां पे फंस जाओगे। तो पहले यार इसलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, पढ़ना तो हमें है ही, आज पढ़ो कल पढ़ो, तो पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 से सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 और 3 हो गया रिलेशन फंक्शन, चैप्टर 4 से ट्रिग्नोमेट्री है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स को कैसे ज्वाइन करें, तो भाई इस डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना, या तुम प्ले स्टोर में जाके सर्च करोगे रानी सती क्लासेस तो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इस ऐप के अंदर हमें क्या क्या फीचर मिलेगा, तो अभी तुम देखो यार क्या होगा यहाँ पे कि तुम डायरेक्ट जो, चलो इसको एक्सप्लेन में दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे तुम प्ले स्टोर में जाओगे ये ऐप मिलेगा, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें एक स्टोर सेक्शन दिखाई देगा, तुम्हें स्टोर में जाना है। स्टोर में तुम जैसे ही जाओगे तुम्हें यहाँ पे ये कोर्स दिखाई देगा, इस कोर्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तुम्हें दिख रहा है सी क्लिक हेयर टू सी ऑल कंटेंट, तो इसमें देखो 33 वीडियोस अभी डली हुई है।
अब यहाँ पे क्या प्रॉपर इंडेक्सिंग तुम्हें मिल जाएगा कि जैसे चैप्टर 4 तुम्हें खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 11 तक सारे इस फोल्डर के अंदर है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का यहाँ पे अलग अलग फोल्डर बनता चला जाएगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे देखो सारे वीडियोस अपलोडेड है, तुम देख सकते हो। मान लो चलो कोई एक मैं तुम्हें प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहीं पे तुम्हें जो इसका मैं प्लस पॉइंट बता रहा था, यहीं पे तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है फुल स्क्रीन का, तुम यहीं से फुल स्क्रीन कर सकते हो ऐप वीडियो को, और यहीं से देखो तुम स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें कहीं 2-3 स्टेप अंदर नहीं जाना होगा। मान लो मैं स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर देता हूँ। यहाँ से तुम अपने हिसाब से तुरंत स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कोई पार्ट अगर तुम्हें इजीली समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ये तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्वालिटी भी तुम यहाँ पे तुरंत क्वालिटी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तुम्हारे इंटरनेट में जो भी स्पीड है उसके हिसाब से तुरंत क्वालिटी चेंज कर सकते हो। ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन तुम्हें तुरंत यहीं पे मिल जाएगा, तो तुम यहीं से स्पीड को कंट्रोल करके अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे आप में। चेंज क्वालिटी, चेंज स्पीड, वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारे जैसे अगर नेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं तो तुम मान लो रात को वीडियो को डाउनलोड पे लगा दो और अगले दिन तुम उसको फिर देख सकते हो, ठीक है। वीडियो डाउनलोड ऐप के अंदर ही होगा, तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। जो वीडियोज़ है यार वो तुम्हारे मोबाइल पे भी चलेंगे, और किसी बच्चा के पास अगर वो लैपटॉप है तो वो मोबाइल पे तुम क्यों देखोगे, फिर तुम उसको लैपटॉप में देखो, ज़्यादा बेटर बड़ी स्क्रीन पे। तो मोबाइल पे, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ये हर जगह चल जाएगा, ठीक है। और इसमें यार प्रॉपर इंडेक्सिंग तुम्हें मिल जाएगी, वीडियो सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो भाई कोर्स की फीस है 4000 रुपीज़, लेकिन क्योंकि हमने यार 50% कंटेंट तो यूट्यूब में डाल दिया, तो जो कि सबके लिए फ्री है, यार कोई भी बच्चा देख सकता है। तो यहाँ पे जो कोर्स फीस है वो भी लेस हो जाएगी, ये हो जाएगी 2000 रुपीज़, क्योंकि यार 50% कंटेंट हमने इसका फ्री कर दिया है, ठीक है। कोई भी बच्चा देख सकता है, तो फीस इसकी हाफ हो गई 2000। और वैलिडिटी जो है इस कोर्स की यार 2022 तक, 1 साल तक वैलिड है। कोई भी 1 साल तक तुम इसको कोई भी वीडियो कितनी बार भी प्ले करके देख सकते हो। और लॉन्च ऑफर यार, कोर्स जैसे कि आज लॉन्च हो रहा है तो लॉन्च ऑफर तुम्हें कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे या ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो कोर्स जो है 50% यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो सो डेट कि यार तुम ऐसा नहीं कि कोर्स में तुम रजिस्टर करके फंस गए, जैसे बाकी जगह होता है ना कि तुमने कोर्स परचेज कर लिया, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पैसे फंस जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, तुम 50% कंटेंट में इसलिए यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ कि भैया तुम कोर्स ज्वाइन करने से पहले तुम यार पढ़ के देख लो कि तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारे लेवल का है नहीं है, ऊपर से पार हो जा रहा है क्या है। तो मतलब यार क्लियर कट तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम जो है तुम अपना पहले चेक कर सकते हो, देख सकते हो, अपने समझ सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगता है तब तुम ज्वाइन करो, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे 1 मई तक रजिस्टर करेंगे तो उनके उनके लिए कुछ ऑफर है। तो ऑफर क्या है यार, तो ऑफर ये है कि भाई जो बुक की कॉस्ट है, ठीक है, बुक की कॉस्ट जो है 645 रुपीज़, ठीक है। तो वो 645 रुपीज़ का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा हमारी तरफ से, तुम बुक परचेज कर सकते हो उसे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन पे, सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि सर क्या इज आर डी शर्मा बुक सफिशिएंट फॉर जेई। तो भाई क्लियर नो, आर डी शर्मा बुक जेई के लिए सफिशिएंट नहीं है। बोर्ड लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन जेई के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। जेई के लिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार तुम्हारा बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए, तो उसमें ये बुक तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अगर तुम सारे क्वेश्चन बना लेते हो यार तुम्हारा बहुत लेवल तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक मेजर क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई आस्क माई डाउट इफ़ एनी। तो अगर ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि अगर डाउट आता है तब क्या करेंगे भाई। तो देखो डाउट तो पहले तो आएगा ही नहीं, मतलब आएगा क्यों नहीं आएगा, डाउट आएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है भाई, देखो अब एक एक हर एक बच्चा, मान लो डाउट कब आता है यार, मान लो टीचर ने कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया और बोला कि तुम ये सारे क्वेश्चन बनाओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाओ। तो जब तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो तुम्हें डाउट आएगा। किसी बच्चे को 10 नंबर, किसी से 10 नंबर नहीं बना, किसी से 20 नंबर नहीं बन रहा, किसी से 8 नंबर नहीं, किसी से 15 नंबर। तो हर बच्चा अलग अलग पूछेगा, सर 5 नंबर बता दीजिए, 10 नंबर बता दीजिए। तो पॉसिबल ही नहीं यार, एक टीचर बता ही नहीं पाएगा। तो उसी का मैंने सॉल्यूशन पहले ही कर दिया है कि भाई डाउट, एक एक बच्चे का सबका डाउट बताना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है यार, आसान से लेके टफ तक, सीरियल वाइज में सारे ही क्वेश्चन रिकॉर्ड करके तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। कुछ पार्ट कॉपी में, कुछ वीडियो में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो तुम वहीं से देख लोगे, तुम्हें डाउट पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन में करवा ही दूंगा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवा ही दूंगा, ठीक है। बचा क्या, तो उसके बाद भी यार डाउट, उसके बाद भी डाउट हो सकता है। डाउट क्या हो सकता है कि मान लो एक्सरसाइज का तुम कोई क्वेश्चन देख रहे हो, मान लो मैंने जो तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसमें तुम्हें
हजम नहीं हो रहा है कि सर इस स्टेप के बाद ऐसा क्यों हुआ। लगभग तो समझ में आ गया, कोई पर्टिकुलर स्टेप में सर ये वाला स्टेप से इस स्टेप से ऐसा क्यों हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दोगे, ठीक है, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एक तो इस तरीके का डाउट आ सकता है कि किसी क्वेश्चन के किसी स्टेप में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। दूसरा डाउट क्या हो सकता है कि कंसेप्चुअल डाउट, मान लो मैंने कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया कि ये चीज ऐसे हो सकती है, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, मैंने कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी तुम्हें सर ये स्टेप ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज मेरे को नहीं समझ में आ रही, तो तुम कोई कंसेप्चुअल डाउट हो सकता है। दो तरीके के डाउट हो सकते हैं, तो जो भी तुम्हारा कंसेप्चुअल डाउट होगा वो भी तुम पूछ सकते हो, और कोई क्वेश्चन के स्टेप में डाउट होगा वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और लगभग यार मतलब डाउट बहुत कम ही निकलेंगे, क्योंकि मैं पूरी एक्सरसाइज और एग्जांपल तुम्हें सारा ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सारा इसलिए करवा रहा हूँ इसी डाउट के चक्कर में ही, ठीक है, क्योंकि यार एक एक बच्चे को अलग अलग डाउट बताना पॉसिबल नहीं, तो इसलिए इसमें मेरे को डबल मेहनत लगने वाली है। और ये डबल मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक एक बच्चे को यार डाउट बताना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। ऑनलाइन के केस में एक एक बच्चे को पॉसिबल नहीं यार, जो जेन्युइन बात है, ठीक है, उसी के लिए मैं ये पूरा डबल मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर कैन आई आस्क एनी डाउट, क्या मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। तो भाई नहीं यार, तुम कुछ भी कैसे पूछ लोगे भाई, यहाँ पे जो चीज हम पढ़ रहे हो तुम उसी से रिलेटेड पूछोगे ना। तो यहाँ पे हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं, आर.डी. शर्मा बुक को पढ़ा रहे हैं, तो भाई तुम इसी के हिसाब से, ये जो चीज हम बोर्ड लेवल के हिसाब से चल रहे हैं, तुम्हारे डाउट्स इसी के होंगे बुक के, क्योंकि यार एक एक सबको डाउट बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसी के लिए मैं सारे एक्सरसाइज और ये पूरा A to Z करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो यार होगा कि कोई बच्चा कहीं दूसरी जगह जेई की क्लासेस कर रहा है, ठीक है, तो अब वहां पे उसको होमवर्क मिला, कुछ डीपीपीज मिले, उसके कुछ क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे, तुम लाके मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो वैसे डाउट्स क्लियरली नो है भाई, वैसे पॉसिबल नहीं है। तुम उसके लिए जहां जो क्लासेस कर रहे हो वो डाउट्स तुम्हें वहीं क्लियर करने होंगे। यहाँ पे मैं वही डाउट्स क्लियर करूंगा जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आर.डी. शर्मा बुक में यार कोई कम क्वेश्चन नहीं है, इस बुक को अगर तुम पूरा गो थ्रू करोगे अराउंड 5000 से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें यहाँ मिलेंगे जो मैं ऑलरेडी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार इतना सफिशिएंट है, बाकी यार डाउट्स का कोई अंत नहीं है, तो जो फिर तुम्हारे जो डाउट जहां रेज होंगे उसे वहीं क्लियर करना होगा। ये पॉइंट मैं क्लियर कर दे रहा हूं ताकि बाद में कोई लफड़ा तुम ना करो, ठीक है। कि उसके लिए तुम्हें जो भी होगा, तुम्हें जहां पे मान लो तुम्हारे कोई फ्रेंड ने तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया, तुमने लाके मुझसे पूछ दिया, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक कि क्या एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, तो भाई ये बुक जो है एनसीईआरटी की बाप है, तो भाई इसमें एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, मतलब, ठीक है। एग्जाम्पलर अलग से करना पड़ेगा भाई, एग्जाम्पलर बुक तुम्हें अलग से नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी स्टार्टिंग बता चुका हूँ, सारा एग्जाम्पलर भी इसमें कवर हो जाता है, आरएस भी कवर हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन आरएस एंड आरडी, आरएस और आरडी में क्या डिफरेंस है, तो भाई बस नंबर ऑफ चैप्टर दोनों में सेम है, डिफरेंस क्या है, कुछ ऑर्डरिंग का डिफरेंस है, और आरएस में कुछ कम क्वेश्चन दे रखे हैं, आरडी में कुछ ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, ठीक है। डू वी नीड टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑफ आर.डी. शर्मा बुक, क्या हमें आर.डी. शर्मा बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं यार, सारे क्वेश्चन की बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं बुक में, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो तुम्हें बता दूंगा कि देखो क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 25 तक सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन है, तो इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, ना तो बेसिक में ना जेई कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो बच्चा पढ़ना चाहता है, तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सीरियल वाइज, तो मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इररिलेवेंट है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों का काम हो गया, जो पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ना चाहता है वो स्किप कर सकता है, ठीक है। तो यार काफ़ी सारी बातें मैंने बता दी है इस कोर्स के बारे में, और भी यार अब जैसे स्टार्ट हुआ है कोर्स तो और भी बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे माइंड में रेज होंगे, तो जो भी होगा तुम अपना मतलब ये अपना कमेंट सेक्शन में फॉर मोर क्वेरीज तुम मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, अगर कोई भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आता है इस कोर्स से रिलेटेड, या तुम कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेरी है तुम पोस्ट कर देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, सो डेट कि वो अदर स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए, कोई भी बच्चा कमेंट को रीड करके समझ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और जो भी बात मैं मान लो अभी मैं नहीं बता पाया हूँ, ठीक है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन, अगर इस वीडियो को कभी 1 महीने 2 महीने बाद देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन यार तुम कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो डिस्क्रिप्शन जरूर से रीड करना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो छूट जाती है वीडियो में बताने के लिए, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल यार जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारा अपडेट तुम्हें मिलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात कि ये जो कोर्स है तो इसमें यार 33 चैप्टर दे रखे हैं, आर.डी. शर्मा बुक में 33 चैप्टर दे रखे हैं, ऑन एन एवरेज अगर हम 1 महीने में 4 चैप्टर भी करें तो 33 भागा में 4 तो 8 महीने यार हमें कम से कम लग जाएंगे, ठीक है। इतना लग जाएगा यार, देखो क्योंकि यार पढ़ाना है तरीके से, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उड़ा उड़ा के पार कर देना है, तो अब 1 हफ्ता यार 1 चैप्टर लग जाएगा। अब ऐसा नहीं है कोई चैप्टर छोटा है कोई बड़ा है, तो किसी में ज़्यादा भी टाइम लगेगा, किसी में कम, मिला जुला के यार कम से कम 8 महीने हमारे खिंच जाएंगे। तो मई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कम से कम ये
लग जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स क्या होगा इस कोर्स का, तो यार कम से कम ये जो पूरा रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग लाइव क्लास सब मिला के 150 घंटे यार कम से कम होंगे, कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, से ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा होगा यार, तो भाई मैं क्योंकि अब एग्जाम्पल के जब मैं सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो भाई टाइम तो लगेगा, ठीक है। और बुक में यार तुम्हें 3000 4000 के आस, मैंने काउंट नहीं किया, कोई बच्चा अगर काउंट करेगा तो यार कमेंट करके बता देना कि बुक में कितने क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने तो इस हिसाब से लिखा कि 33 चैप्टर, हर एक चैप्टर में 100, आर डी शर्मा बुक में 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होते हैं हर चैप्टर में, तो उसके हिसाब से 3300 क्वेश्चन से तो ज़्यादा ही तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो गई यार, तो जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, जो भी क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। और जो बच्चे यार 1 मई तक, कहाँ गया ये वाला पॉइंट, हाँ 1 मई तक यार हमारा ऑफर चल रहा है। जो बच्चे यार 1 मई तक रजिस्टर करेंगे तो उनके लिए ऑफर है, वो ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां जाके मिल जाएगा। और क्या चल रहा है ऑफर ये भी बता देता हूँ, वो बता दिया था मैंने यार बुक कॉस्ट के बारे में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तुम जाओगे स्टोर पे, कोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो इस कोर्स की प्राइस दिखा रही है, यहाँ पे एक कूपन, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखो कोर्स प्राइस शो हो रहा है 2000, यहाँ पे कूपन कोड्स अवेलेबल है, यहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। पब्लिक कूपन है, एक्सपायर्स इन 2 डेज। इस कोर्स को फ्लैट 645, ये जो बुक की कॉस्ट है, इसको तुम अप्लाई कर दोगे, डन, तो यहाँ पे तुम्हारा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आगे का प्रोसीजर है, बाई नाउ पे क्लिक करोगे, कार्ड ऑप्शन आएगा, फोन पे वगैरह वगैरह, उसके आगे तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना।